हाँ सुनिए एस। तो यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में वो समझ लिए कि अगर विषुवत रेखा ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन लंबवत चक्कर लगा रहा है। सुन रहा है ना? यानी विषुवत रेखा के लंबवत यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगा रहा है। समझ पाए ना जी? यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगा रहा है। इस कंडीशन में आइए, देखिए सवाल बोला है एक प्रकार का, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर कम से कम कितना एवं किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर कम से कम एवं किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके जिससे कि एक प्रोटॉन 1×10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगा सके। कह रहा है कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर कम से कम कितना एवं किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके, माने उत्पन्न किया जाए कि एक प्रोटॉन 1×10⁷ मीटर पर सेकेंड के चाल से चक्कर लगा सके, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4×10⁶ मीटर होता ही है ये पृथ्वी की त्रिज्या। तो ध्यान दीजिए, R बराबर A मान लेते हैं यहाँ पर, आर ले लीजिए 6.4×10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। हाँ 6 है, सॉरी, यानी 6.4×10 पर इतना होता ही है। अच्छा चाल नहीं है, मीटर है, मीटर गया। और वेग हो गया 1×10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग हो गया। तो आपका प्रोटॉन माने इतना त्रिज्या के वेग माने त्रिज्या पर चक्कर लगा रहा है और वेग इसका इतना है, और जबकि जानते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.65 का है, 6-7 देता है, चलिए 6.5 कर लीजिए, पूरे 10 के पावर -27 किलोग्राम, ये हो गया। और पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, ये हो गया। अब क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, आवेश निकाल लीजिए 1.6×10⁻⁻19 कूलम। तो चूंकि आप जानते हैं R बराबर mv/QV, तो V बराबर यानी mv/QR। m का मान रखिए 1.6 5×10⁻⁻27, V माने 1×10�7, और R माने Q माने 1.6×10⁻⁻19, और R के जगह पर 6.4×10⁶। अब देखिए भाई -27 है और 19 है, तो 1.65×10⁻⁻20 हो जाएगा। भाई 19 में से 6 हो गया, 1.6×4.6×10⁻⁻13, ये ऊपर जाएगा। अच्छा डेसिमल इसमें 2 अंक पर, इसमें 1 और 1 2 अंक पर, 165/16×64 और 10 के पावर ये -7 हो जाएगा, है कि नहीं? ये माइनस से ऊपर जाता प्लस हो जाएगा, तो -20 में से 13 घट गया, 7 हो गया। अब आसानी से आप 16 से भाग दीजिए, फिर जो आएगा उसमें 64 से रख दीजिए। क्यों? कोई दिक्कत नहीं ना है? यही आपका हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कोई समस्या है? अब देखिए इस कंडीशन में साथियों देखिए क्या देखिए 37, उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए जिसमें साइक्लोट्रॉन की बीज को रखने पर
साइक्लोट्रॉन। डीज क्या होता है? देखिए डीज सिलेबस से बाहर है लेकिन बता दे रहे हैं। ये डीज धातु की 2 प्लेटें होती है, डी आकार के बनी होती है और इन्हें प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वारा हाई वोल्टेज से जोड़ दिए जाते हैं और जोड़ने के बाद इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पैदा की जाती है और वो भी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को लंबवत होना चाहिए, क्रॉसित होना चाहिए, एक दूसरे को काटना चाहिए। इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए धातु की 2 प्लेट लिए और दोनों को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिए, माने एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, एसी धारा जोड़ने के बाद जैसे जोड़ेंगे तो इसमें दोनों में करंट पैदा होगी और इसके बीच में विद्युत चुंबकीय, जैसे मान लें कि ये क्या करता है, डीज क्या करता है? डीज का मुख्य कार्य है किसी आवेश को त्वरित गति प्रदान करना। किसी जिस आवेश को मैंने कहीं, जिससे नहीं था कि कहीं लक्ष्य पर भेजना होता है किसी भी, तो होता क्या है कि ये डी आकार की 2 प्लेटें बनाई जाती हैं, धातु की 2 प्लेटें होती हैं और इसके बीच में जिस आवेश को त्वरित गति प्रदान करना होता है उस आवेश को केंद्र पर रखते हैं इन दोनों डिस्क के बीच में और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, माने क्रॉसित करते हुए। अब इस कंडीशन के थ्रू देखा जाए तो ये क्या करते हैं कि ऐसे जैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, ये गति करना स्टार्ट करता है। ये गति करते करते किनारा पकड़ता है और अपना स्पीड बढ़ाता जाता है, बढ़ता जाए। यहाँ पर एक विक्षेपित होता है जिसे इसे जाकर टकरा कर तुरंत लक्ष्य को जाकर विक्षेप करता है। तो मान लीजिए कि ऐसा देखा जाए कि किसी भी वस्तु को बहुत तेज गति से किसी वस्तु पर डालना होता है तो हम कुछ उपाय लगाते हैं। इसमें ये क्या है कि आवेश को बहुत हाई क्वालिटी वेग से, माने बहुत हाई वेग से किसी लक्ष्य को भेजना होता है तो हम उसको बीज के केंद्र पर रखते हैं और जिस आवेश को अक्सर ये धनावेशित कण को ही त्वरित गति प्रदान करता है। तो क्या करते हैं कि किसी भी आवेश को बहुत माने सामान्य भाषा में देखिए कि मान कोई आवेश है उसको हम किसी लक्ष्य पर तेजी से भेजना चाहते हैं, बहुत तेजी से उसको गुजारना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बीज के केंद्र पर रखकर हाई वोल्टेज देते हैं जिससे ये इसके बीच में विद्युत चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है और इसको क्या करता है, त्वरित गति प्रदान कर लेता है और तेजी से ऐसे मूव करते 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 लक्ष्य को भेजता है। जैसे एक बीच में सेंटर में एक थाली लीजिए और थाली में बीच में गोली रखिए और थोड़ा सा थाली को ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करेंगे और वो किनारा पकड़ेगी। किनारा पकड़ते 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 लास्ट में किनारा पर जाएगी, बहुत स्पीड हो जाएगा, उसका वेग बहुत हाई हो जाएगा और जब वेग हाई होगा तो किसी और जाके वो क्या होगी, जाकर लक्ष्य टकराएगी तो तेजी से टकराती है। ऐसा होता है, आप महसूस कर सकते हैं। बीच में सेंटर में गोली रखकर आप सेंटर में गोली रख दीजिए और उसके बाद तेजी से इसे हिलाइए हल्का हल्का, ऑटोमेटिक गोली किनारा पकड़ेगी और किनारा पकड़कर जाकर बाहर किनारा पकड़ तेजी से भेजेगी। वही होता है ये। तो डीज एक प्रकार के आवेशों को त्वरित गति प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। तो दिक्कत है, यह 2 प्रकार के धातुओं से मिलकर बने थे, डी आकार की धातुओं से मिलकर बने थे, इसलिए इनका नाम रखा गया डीज, है ना। डीज D1 और डीज D2 होता है। अब आइए इसके बारे में, ये सिलेबस से बाहर है लेकिन सवाल है तो हल कर रहे हैं। 2-3 सवाल इस पर है तो क्यों छोड़ा जाए, जानकारी रखनी चाहिए। आइए, कह रहा है कि उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए जिसमें साइक्लोट्रॉन की डीज को रखने पर प्रोटॉन को त्वरित किया जा सके। आरोपित आवृत्ति 8 मेगा साइकिल है। जो प्रोटॉन है या आवेश है वो 8 मेगा साइकिल के मतलब कि 1 सेकेंड में 8 मेगा चक्कर लगाता है, माने 8 × 10 के पावर 6 चक्कर लगा रहा है। ये आवृत्ति है, यानी n बराबर 8 मेगा साइकिल पर सेकेंड।
यानी 8 गुणे 10 के पावर 6 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, या चक्कर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो यहाँ से आवृत्ति मिल गया है कि नहीं है? कोई समस्या है? सर मेगा के लिए 10 का पावर 6 लगा। माइक्रो में 10 के पावर -6 होता है, आई मेगा में 10 के पावर +6 होता है। तो दिक्कत है? यानी मेगा, गीगा, टेरा ये सब पढ़ना चाहिए, पेंटा, नैनो, फर्मी, ये तो याद रखना चाहिए आपको। आइए देखिए, तो आवृत्ति दे दिया है। अब थोड़ा सा बात करिए, आपका प्रोटॉन दिया है, तो प्रोटॉन का आवेश Q बराबर 1.6 के पावर माइनस, द्रव्यमान M बराबर 1.65 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। कोई समस्या है? यहाँ पर देख चुका है, जहाँ देता है वो लिख सकते हैं, 6.67 दे चुका है। अब बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान माने बताइए। चुंबकीय क्षेत्र फिलहाल ध्यान दीजिए, T बराबर 2 पाई M अपान में Q भी होता है। पढ़ाया गया एक दिन का आवर्तकाल का बताया गया है। T बराबर 2 पाई भाई, देखिए क्योंकि पढ़े हैं, T बराबर 2 पाई M अपान में Q भी। तब हम N बराबर उलट देंगे, आवृत्ति N बराबर भाई ऊपर हो जाएगा QB अपान में 2 पाई M। यहाँ से B निकाल लीजिए, B बराबर 2 पाई M N अपान में Q। अब यहाँ 2 गुणे 3.14 M के मतलब कि 1.67 गुणे 10 के पावर -27 और 8 गुणे 10 के पावर 6 और बट्टा में Q 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस। अब कर लीजिएगा 38। देखिए 38 में क्या है, एक साइक्लोट्रॉन, ध्यान दो, एक साइक्लोट्रॉन को त्वरित, माने एक साइक्लोट्रॉन प्रोटॉनों को त्वरित करता है, एक साइक्लोट्रॉन प्रोटॉनों को त्वरित करता है। अगर कोई पूछे कि साइक्लोट्रॉन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक आवेश को त्वरित गति प्रदान करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन आवेशों को त्वरित गति प्रदान करने वाला एक यंत्र है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन जो होता है दो धातुओं के डी आकार के प्लेटों से मिलकर बना होता है ना, इसके बारे में फिर बता दी जाएगी। आइए देखिए, इसकी त्रिज्या जो है 0.4 मीटर है। परिवर्तित विभव आवृत्ति जो एसी वोल्टेज है उसकी आवृत्ति दे दिया है 12 मेगा साइकिल प्रति सेकेंड। विभव का अधिकतम मान 500 वोल्ट है, यानी भी दे दिया है। आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रोटॉन द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए। फिलहाल देखिए, एक साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करता है, इसकी डी की त्रिज्या निकाल लीजिए, R बराबर 0.4 मीटर है और प्रोटॉन है तो इसका आवेश हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस। M बराबर हो जाएगा 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। आवृत्ति N बराबर दे दिया है 12 मेगा साइकिल प्रति सेकेंड, यानी 12 गुणे 10 के पावर 6 हर्ट्ज। और आपका वोल्टेज दे दिया है 500 वोल्ट। और B पूछा है, वेग भी पूछा है और गति ऊर्जा भी पूछा है। कह रहा है कि गति ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए, है ना, अर्जित वेग की गणना कीजिए ना। चुंबकीय क्षेत्र में पूछा है, अर्जित वेग का भी गणना कीजिए। भी पूछा है, वेग पूछा है।
सबसे पहले आप तो यहाँ बी निकाल लेंगे, बी के लिए सूत्र क्या प्रयोग करेंगे, यही बी बराबर 2 पाई एम एन बटा में क्यू कर लीजिएगा। और जब मी मिल जाएगा तो चूंकि ये भी देखिए आर बराबर एम बी अपन में, तो बी बराबर क्यू बी आर बटा में एम, यहां से वेग निकाल लेंगे। वेग भी बराबर कैसा, अन्यथा यहां से भी वेग निकाल सकते हैं। देखिए दो तरीके से, या यहां से वेग निकल सकता है, भी ले लीजिए। चूंकि पढ़े हैं V बराबर W बाई क्यू, पढ़े हैं V बराबर W बाई क्यू, ये विभवांतर बराबर कार्य बटा में आवेश, तो W बराबर V इंटू W कार्य है, कार्य का हो जाए गतिज ऊर्जा 1/2 mv बराबर V क्यू। तो यहाँ से V बराबर लिख सकते हैं, ये देखिए ये 2 गुणा और m भाग, यानी वर्ग हटाएंगे, वर्ग हटेगा तो 2v/q अपन में m। यहाँ से भी वेग दो तरीके से, यहाँ से भी वेग निकाल सकते हैं और यहाँ से भी वेग। कोई समस्या है, जिस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं आएगा आप फिर पूछ लीजिएगा कल, कोई दिक्कत। लेकिन कीजिएगा 39 देखिए, एक अल्फा कण है ना, कह रहा है एक तार कनेक्शन मार देता हूं। आइए देखिए, हाँ देखिए ये सो बन गई, तो ये देखिए 39 एक अल्फा कण 1.7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, बोला है एक अल्फा कण 1.7 पूरे 10 के पावर देखिए 1.7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 0.45 मीटर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रहा है ना, देखिए बोला है एक अल्फा कण का, अल्फा कण का आवेश और द्रव्यमान दोनों लिख लीजिए। अल्फा कण का होता है Q बराबर 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम अल्फा कण पर आवेश होता है, और अल्फा कण का द्रव्यमान होता है m बराबर 6.67 27 किलोग्राम होता है। तो देखा 1 माने 6.67। अब देखिए यहाँ m दे दिया है और ये बोला है कि 1.7 न्यूटन प्रति, यानी चुंबकीय क्षेत्र B दे दिया है 1.7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मात्रक से भी पकड़ते हैं कि वो B है कि क्या है। फिर बोला है कि 0.45 मीटर त्रिज्या, यानी R बराबर 0.45 मीटर त्रिज्या
के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा, देख रहा है ना। इसकी चाल, घूर्णन की आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जबकि अल्फा कण का द्रव्यमान दे दिया है 6.8, यानी ये दे चुका है। जब द्रव्यमान दे देता है, नहीं देता तो 6.6 दे दिया है तो लिख लीजिए, जो दिया है वो ले लेंगे, और नहीं देता है तो 6.67 लेते हैं। ए क्या जी? सोने दीजिए। आइए देखिए, इस कंडीशन के थ्रू लेके क्या चाहिए? आवृत्ति चाहिए। देखिए पहले क्या दिया है, चाल बोला है, आवृत्ति बोला है, और गतिज ऊर्जा बोला है। देखो, यानी प्रोटॉन की चाल बोला है और अल्फा कण की चाल बोला है। क्यों जी? चलो सीधे बैठ पहले। चाल बोला है, आवृत्ति बोला, और इसको बारीकी से देखिएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए चाल निकालना है तो देखो R बराबर MV/में QB होगा, है ना। R बराबर MV/में QB, तो V बराबर हो जाएगा QB/R में M, नहीं होगा भाई। देखो ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला वेग निकल जाएगा। अच्छा ये तो वेग रहा, आवृत्ति देखिए, आवृत्ति n बराबर क्या होगा, क्या से QB/में 2 पाई, और गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 MV कर लीजिएगा। 40 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, बारीकी से देखिएगा, यहाँ सब सिलेबस मिल गया। एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 0.012 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग पर गति लगा रहा है, माने गति करता है। इलेक्ट्रॉन की चाल 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। अरे वह मीटर पर सेकेंड होगा। परिपथ द्वारा कुल कितना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वही चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ना, तो वेबर हो जाएगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है तो बस क्या करेंगे, टोटल चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। लेकिन कैसे बोलते हैं, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, माने चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है, इसलिए फाई इक्वल टू BA लिखा जाता है। यानी बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय, दिक्कत है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमें B निकालना पड़ेगा, और ये देखिए एरिया जो है अगर वृत्ताकार मार्ग है तो पाई R स्क्वायर लेंगे, पाई R स्क्वायर लेंगे। तो आइए फिलहाल ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है ना, तो थीटा बराबर 90 दे दिया है। और फिलहाल ध्यान दीजिए, ये बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है Q बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, और हमारा त्रिज्या देने बाद 0.012 यही ना दिया है, इतने मीटर दिया है। तो क्यों ना दशमलव के बाद 3 अंक है, हटा देंगे, 12 गुणे 10⁻³ मीटर आया गणेश में। यहाँ ध्यान दो। अब देखिए त्रिज्या दे दिया है और इलेक्ट्रॉन की चाल दे दिया है, यानी
v बराबर 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। फिलहाल ध्यान दीजिए कि परिपथ और कुल घिरी चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। पहले तो v निकालिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है m बराबर 9 × 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो r बराबर mv अपन में qb से b निकाल लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। v बराबर mv अपन में qr, m माने 9 × 10 के पावर माइनस 31, v माने 10 के पावर 6 और q माने 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 और r की मतलब हो गया कि 12 × 10 के पावर माइनस 3। अब यहाँ से देखिए कट जाएगा, 3 चौके 12 तितली का 3 × 10 के पावर 31 में 6 के 25, दशमलव हटाएंगे तो 16 × 10 के पावर 16 और प्लस 1 4 × 10 के पावर 19 और 3 सर 20 3 23 होगा। 19 से 3 22 है, 10 में घटा 3 बटा में 64 × 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब ऐसा ले लीजिएगा 300 बटा में कर दीजिए 64 × 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। इसमें से 2 जो लिया है तो 2 घटा दिए हैं। अब चाहेंगे तो घटा देंगे 16 से, भाई 25 से 75 बटावा में 16 b मिल गया। और जब b मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मिल गया, तो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निकालना है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, फाई बेस में भी लेते हैं, b × a cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर 37 घटक निकाले ना। चलिए फाई = bl लेंगे। b अधिकतम, अरे अधिकतम के लिए अधिकतम निकल रहा है ना, अधिकतम के लिए होगा फाई = b है, तो b मैंने 75 बटा में 16 × 10 के पावर माइनस 4 और एरिया मैंने पाई r। भाई घटा सकते हैं, चलिए रहने दीजिए, बाद में घटा लीजिएगा। पाई के मतलब कि 12 बटा कितना जाएगा 3.14 लिख लीजिए और r की जगह पर 12 × 10 के पावर कवर कर लेंगे ना। 75 × 3.14 × 12 का वर्ग 144 6 × 10 के पावर माइनस 16 से अब कर लीजिएगा 41। देखिए 9 में कट जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिए, अब यहाँ से टोटल प्रोसेस हटके है। एक तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए धारा जो है I बराबर 10 एम्पीयर, एक तार में धारा 10 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है और 5 वेबर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिया है। 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। इसकी 1/10 मीटर लंबाई में कितना बल लगेगा, इसकी 1/10 मीटर लंबाई पर, यानी L बराबर दे दिया है। 1/10 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा, कोई समस्या है? तो फिलहाल ध्यान दीजिए,
आपको बल निकालना है ना, बल F बराबर IBL साइन 90 साइन थीटा होगा तो लंबवत प्रवेश कर रहा है ना, लंबवत है, क्षेत्र का लंबवत है, तो थीटा बराबर 90। तो I माने 10, D माने 5 और L माने 1 बटा साइन 90, ये से कैंसिल, 5 गुणे साइन 90 का मान 5 न्यूटन लगेगा, कोई दिक्कत? 42 देखिए कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर लंबे तार में 40 सेंटीमीटर लंबा है, तो L बराबर 40 सेंटीमीटर लंबे तार यानी 40 बटा में 100 कर लीजिए, मीटर हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 2/5 मीटर लंबे तार में, मैंने 40 सेंटीमीटर लंबे तार में 2.5 एम्पीयर की धारा I बराबर दे दिया है 2.5 एम्पीयर की धारा है ना, 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार को 8 × 10 के पावर 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 8 × 10 के पावर भी दे दिया है, 8 × 10 के पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर में, और लंबवत बोला है तो थीटा बराबर 90 है। तो बोला है कि तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी वही F बराबर IBL साइन थीटा कर लीजिएगा। आगे देखिए 43 देखिए, 43 बोला है एक लंबे तार, देखिए आवाज बंद करो यार, ये देखिए 43 है, एक लंबे ऊर्ध्वाधर तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, लंबे ऊर्ध्वाधर तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। यह तार 0.020 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज दिशा में है, जिसकी दिशा उत्तर की ओर है। क्षेत्र द्वारा तार पर 0.06 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा? आपको I दे दिया है 5 एम्पियर, देखिए I बराबर 5 एम्पियर दे दिया है ना जी। एक तार में धारा, जैसे तार है, धारा नीचे से ऊपर बह रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, I बराबर 5 एम्पियर दे दिया है, B दिया है 0 और B दे दिया है 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लंबाई दी है 0। तो देखिए भाई दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसको लिख सकते हैं 20 × 10 के पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिक्कत है। और आपका L दे दिया है 0.006 मीटर जी। इस तरह से आने दीजिए, आपका कह रहा है। अच्छा देखिए अब इस पर देखिए I दिया है, B दिया है, L दिया, तो F बराबर क्या हो जाएगा IBL साइन थीटा, जबकि लंबवत रखा गया है ना। देखिए कैसे तार, ऐसे देखिए तार ऊर्ध्वाधर नीचे लटका हुआ है, और तार में धारा नीचे से ऊपर बह रही है, कोई दिक्कत? तार में धारा नीचे से ऊपर बह रही है, तो तार में धारा नीचे से ऊपर बह रही है, तो यानी धारा देखिए बल की दिशा भी पूछा है भाई। F देखिए FBI, यदि बाएं फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अगर बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों की इस प्रकार फैलाएंगे, तीनों एक दूसरे के FBI, तो इस कंडीशन में धारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो धारा नीचे से ऊपर हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? उत्तर की ओर है। बोला है कि देखिए क्षैतिज, देखिए एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा उत्तर की ओर है। तो देखिए आपको दो चीज पता हो गया, एक तो धारा पता हो गया कि धारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो धारा नीचे से आज चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में है, तो इसलिए के भाई FBI, तो I ये है, B ये है, और बल ये है। तो पहले देखो धारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो धारा ऊपर ऐसे रखेंगे ये ऊपर की दिशा में, और B ये देखो
यानी बी, बी क्या है? उत्तर दिशा में, तो आप उत्तर दिशा में घुमाइए। देखिए आपने बी उत्तर दिशा में घुमा दिया, धारा ऊपर बढ़ रही है, और बी किधर है? यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर दिशा में है, और बी आपका ऊपर है, माने धारा आई ऊपर है। बोला है कि एक तार ऊर्ध्वाधर नीचे की लटक रहा है और उसमें धारा नीचे से, तो धारा की दिशा हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। ये बताइए जब उत्तर ये हो गया, ऊपर ये हो गया, तो बल किधर लग रहा है? पश्चिम। उत्तर क्या लिखेंगे? पश्चिम की ओर। कोई दिक्कत है? यानी आपका उत्तर आएगा पश्चिम, जो भी मान आएगा पश्चिम लिखेंगे। अगला सवाल देखिए। अरे 44 देख लीजिए, हो जाएगा। 44 बोला है 2 मीटर लंबे तार में, आवाज बंद करिए, 2 मीटर लंबे तार में, यानी एक बराबर 2 मीटर लंबे तार में, आवाज बंद करिए, 2 मीटर लंबे तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी आई बराबर 4 एम्पीयर की धारा बह रही है। कोई दिक्कत है? तो 2 मीटर लंबे तार में 4 एम्पीयर की धारा, तो एल दे दिया 2 और आई, धारा आई से दर्शाते हैं, तो 4 मीटर हो गया। और कह रहा है कि तार 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी बी दे दिया है, यानी 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, कहा है कि 30 अंश के कोण पर रखा गया है, यानी थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा गया है। कह रहा है कि 2 मीटर लंबा तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, 2 मीटर लंबे तार में 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, और वह तार जो है 2 वेबर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर, क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है। तो इस पर बल कितना लगेगा? यानी आपका बल हो जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। तो जब भी आप देखिए 30 रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 2 और B की जगह पर 2, यानी 4 है ना, I की जगह पर 4 है, B की जगह पर 2 है और L की जगह पर 2, साइन 30 अंश। तो देखिए 4 दूनी का 8, दूनी का 16, 16 में साइन 30 अंश माने बटा, यानी 8 न्यूटन का बल लगेगा। कोई समस्या है? आ रहा समझ ना? तो जल्दी उतारिए।